देश और दुनिया की आज की इस वीडियो में दोस्तों हम दो ऐसे देशों की बात करने वाले हैं जहां पर सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। ये दोनों ही देश कल्चरली काफी रिच माने जाते हैं। एक देश तो ऐसा है जिसने आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है और ये वो देश है जिसके आगे दुनिया की सभी पावरफुल कंट्रीज दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रही है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि हम अपने भारत देश की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरा देश ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को मेकअप और कॉस्मेटिक्स के बारे में बताया है। इस देश ने सबसे पहले 12 महीने वाले कैलेंडर की शुरुआत की थी। अंगूठे से लेकर कागज, परफ्यूम और ताला चाबी तक सब कुछ इसी देश की देन है। दोस्तों ये देश और कोई नहीं बल्कि मिस्र है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखे तो मिस्र से ज्यादा एडवांस देश कोई और नहीं रहा। यहाँ के लोगों ने पिरामिड्स जैसे कई मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और कई रहस्य तो ऐसे हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। दोस्तों बहुत से लोगों ने हमसे ये सवाल किया था कि भारत और मिस्र में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। देखिए भले ही दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन कहाँ का रहन सहन ज्यादा अच्छा है, दोनों में से कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों भारत का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, तो वहीं मिस्र का पूरा नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। दोनों देशों की पॉपुलेशन में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ से ज्यादा पहुँच गई है, तो वहीं मिस्र पूरे अफ्रीका में तीसरा सबसे घना आबादी वाला देश है। मिस्र की टोटल पॉपुलेशन 11 करोड़ 80 लाख के आसपास है। मिस्र में महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.5 के आसपास है और हर साल यहाँ की पॉपुलेशन में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। बात करें दोनों देशों के बीच एरिया की तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। वहीं मिस्र का टोटल एरिया 10,10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। भले ही मिस्र एक बड़ा देश है, लेकिन दोस्तों इस देश का सिर्फ 3% एरिया ही इंसानों के रहने लायक है। इसके अलावा पूरे मिस्र के 90% एरिया में सिर्फ और सिर्फ सहारा डेजर्ट बना हुआ है। नील नदी को मिस्र की लाइफलाइन कहा जाता है और मैक्सिमम पॉपुलेशन इस नदी के आसपास ही रहती है। भारत की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा मुंबई को प्राप्त है। वहीं कायरो पिछले सैकड़ों सालों से मिस्र की राजधानी बनी हुई है, लेकिन अब मिस्र अपनी कैपिटल सिटी को कायरो से शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। नई कैपिटल सिटी का नाम फिलहाल न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बताया जा रहा है, जिसका काम 2030 तक पूरा हो जाएगा। ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी होगी जो न्यूयॉर्क, दुबई और लंदन जैसे शहरों को टक्कर देती नजर आएगी। कायरो में लगातार बढ़ती आबादी, ग्रीन एरिया का खत्म होना, गंदगी और प्रदूषण में बढ़ोतरी होने के कारण सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। दोस्तों भारत और मिस्र के इतिहास में ढेर सारी रोचक बातें हैं जो सेम है। एक और जहां भारत में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, तो वहीं मिस्र में इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। इसे नील रिवर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। भारत और मिस्र दोनों ही देश लंबे समय तक ब्रिटेन के औपनिवेश रहे हैं। मिस्र ने साल 1922 में ब्रिटेन से आजादी पा ली थी, लेकिन 1953 में इस देश में मॉर्निकी का दी एंड हुआ और रिपब्लिकन सरकार का निर्माण हुआ। ये सब 23 अगस्त के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन मिस्र अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। वहीं भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर ने मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रखी थी और तभी से भारत और मिस्र के बीच दोस्ती गहरी होनी शुरू हो गई थी। कोल्ड वॉर के दौरान मिस्र और भारत दोनों ही पूरी तरह से न्यूट्रल रहे थे। आज दोनों देश ब्रिक्स और G77 जैसे वैश्विक मंच एक साथ साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच सालाना करीब $10 बिलियन का ट्रेड होता है। भारत और मिस्र की सेनाएं आपस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। दोस्तों दो देशों को जब भी कंपेयर किया जाता है तो वहाँ के जीडीपी के बारे में जरूर बात होती है। भारत और मिस्र दोनों ही देशों की जीडीपी में एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र जैसी ढेरों नदियां बहती हैं, लेकिन मिस्र का पूरा एग्रीकल्चर सिर्फ नील नदी पर ही टिका हुआ है। भारत की जीडीपी $3.8 ट्रिलियन से अधिक पहुंच गई है और जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन वाले देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वहीं मिस्र की जीडीपी $480 बिलियन के आसपास है। मिस्र भी धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक साल 2050 तक मिस्र दुनिया के 15 सबसे अमीर देशों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लेगा। बात करें पर कैपिटा इनकम की तो भारत के लोग की सालाना इनकम $2700 के आसपास है और भारत एक मिडिल इनकम वाला देश कहा जाता है। वहीं मिस्र के लोगों की पर कैपिटा इनकम $4400 तक पहुंच गई है। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि मिस्र की तकरीबन 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश माना जाता है। पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है कि हर 20 कोस पर यहाँ भाषा बदल जाती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती जैसी
भाषाएं भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जगह दी गई है। वहीं मिस्र की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। पूरे देश में सबसे ज्यादा इसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। हालांकि कुछ ट्राइब्स में अपनी अलग लैंग्वेज भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। करीब 14% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। वहीं मिस्र में इस्लाम धर्म सबसे बड़ा रिलीजन है। करीब 90% आबादी मुसलमान है और 10% यहाँ पर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। हालांकि भारत की तरह ही मिस्र में भी सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो मिस्र इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल मिस्र का लिटरेसी रेट 75% के आसपास है, लेकिन ये देश इसे बढ़ाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहा है। आज मिस्र में कई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं। खासतौर पर कायरो का एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत होता जा रहा है। वहीं भारत का लिटरेसी रेट अभी 80% के आसपास है। एक डेवलपिंग नेशन के लिहाज से ये ठीक ठाक लिटरेसी रेट माना जा सकता है और धीरे धीरे इसमें तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। अदर फैक्ट्स, दोस्तों भारत के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। फिलहाल हम मिस्र के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। मिस्र देश में ही सबसे पहले टूथपेस्ट का इन्वेंशन हुआ था। आज हम 12 महीनों वाला जो कैलेंडर देखते हैं ना, वो भी मिस्र में ही इन्वेंट हुआ था। इसके अलावा अंगूठी पहनने की शुरुआत भी मिस्र में ही हुई थी। परफ्यूम, कपड़े, कागज और कलम जैसी चीजों का आविष्कार भी मिस्र में ही हुआ था। मिस्र के लोगों को बाल पसंद नहीं होते हैं। पुरानी फोटोज में मिस्र के लोगों के जो लंबे बाल दिखाई देते हैं वो असल में विग होते हैं। मिस्र के कई ऐसे राज हैं जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जैसे क्लियोपैट्रा का असली इतिहास क्या था, यहाँ पर जो पिरामिड है उन्हें कब, किसने, क्यों और कैसे बनवाया, और एक सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स को परेशान करता है वो ये है कि क्या प्राचीन समय में मिस्र के लोगों के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी? क्योंकि इस पूरे देश में हर जगह आपको ऐसी ब्लॉक कटिंग देखने को मिल जाएगी जो मॉडर्न टूल्स के बिना संभव नहीं है। इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। डिफेंस बजट एंड मिलिट्री पावर, दोस्तों एक नजर भारत और मिस्र के डिफेंस और मिलिट्री पावर पर भी डाल लेते हैं। आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम पर करीब $80 बिलियन खर्च कर रहा है। भारत के पास लेटेस्ट मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स तक हर तरह के आधुनिक हथियार हैं। वहीं ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में मिस्र 15वें नंबर पर आता है और वर्ल्ड में मिस्र सबसे मजबूत देश है और सभी अरब नेशंस के साथ मिस्र के अच्छे संबंध है। हालांकि इस देश के पास कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन देश में इतना बड़ा रेगिस्तान है कि लैंड से इस देश पर हमला करना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है। भारत और मिस्र की मिलिट्री कंपेयर करें तो मैन पावर, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वायुसेना और नौसेना, हर मामले में भारत का ही पलड़ा भारी नजर आता है। फेमस फूड, वही भारत के व्यंजनों में भी एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग जायका मिलेगा। इनमें इडली डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे और मच्छी भात जैसी अनेकों डिशेस शामिल हैं। मिस्र में सबसे लोकप्रिय डिश कौशारी है जो दाल, मैक्रोनी और चावल से तैयार की जाती है। फुल मेडमेस भी यहाँ काफी पॉपुलर है। हावोशी मिस्र की स्टफ्ड ब्रेड है। इसके अलावा तामिया, मोलोखिया, शाकशुका, फतेयर, समीक, मशवी, बेसबूसा और रूम अली जैसी डिशेस भी मिस्र में बड़े ही चाव के साथ खाई जाती है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, दोस्तों भारत में घूमने की जगह कितनी सारी जगह मौजूद है कि एक वीडियो में उनके बारे में चर्चा करना संभव नहीं है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगह आपको घूमने को मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। मेघालय के मौसिन राम और चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है। वहीं मिस्र देश में घूमने की एक से बढ़कर एक जगह है, खासतौर पर जो लोग वाकई में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं या हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें यह देश अपनी ओर आकर्षित करता है। मिस्र घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी काहिरा से कर सकते हैं। इस शहर में इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप गीजा के पिरामिड देख सकते हैं जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। पूरे मिस्र में लगभग 170 पिरामिड्स की खोज अब तक की जा चुकी है। काहिरा में आप नेशनल म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। अल अजहर मस्जिद को आप अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें। खान अल खलीली बाजार पूरे मिस्र का सबसे बड़ा बाजार है जहाँ आप शॉपिंग के साथ साथ लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। 187 मीटर ऊंचे काहिरा टावर से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा दिखता है। नाइल रिवर क्रूज में डिनर करना आप बिल्कुल भी मिस न करें। इस देश में टोटल 7 यूनेस्को हेरिटेज साइट और 34 ऐसी जगहें हैं जिन्हें यूनेस्को ये दर्जा देने का विचार कर रहा है। दोस्तों बात करें करेंसी की तो मिस्र में चलने वाली करेंसी इजिप्शियन पाउंड है और भारत की करेंसी रुपया है। एक इजिप्शियन
पाउंड लगभग 1.72 भारतीय रुपए के बराबर है। इन दोनों ही देशों में लगभग 2 करोड़ लोग हर साल घूमने के लिए आते हैं। ऐसी प्राचीन संस्कृति शायद ही भारत और मिस्र के अलावा आपको कहीं और देखने को मिलेगी। भारत में अक्टूबर से मार्च तक का समय घूमने के लिए अच्छा माना जाता है, तो वहीं मिस्र में दिसंबर और जनवरी घूमने के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, यदि भारत और मिस्र के बारे में पूरी जानकारी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ऐसे ही मजेदार इन्फॉर्मेशन के साथ।